आइए आप खड़े हो जाइए। खुदा का शुक्र करिए इस मौके लिए जब खुदा ने सानू बख्शिया कैसे खुदा ने काबे इकट्ठे हो सके। खुदा मुझे सूसी का वेला है जिथे 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे हैं मैं उन्होंने होंदा है। खुदा यीशु अपनी वैद में सच्चा है, वफादार है। आइए आप अपने सिर में खुदा के हजूर में झुकाएंगे, खुदा को दुआ करेंगे। खुदा सानू चलावे, अपनी रूह के नाल मसा करे। असी गाइए बजाइए यीशु का नाम साढ़े सारे द्वारा उच्चा किया जाए। खुदा का कलाम कहना कि तुसी नहीं जानते तुसी की बोलना है, बल्कि मेरा पाक मुख तुहानू दसेगा, वो सिखाएगा किस तरह दुआ करनी है, किस तरह से गीत गाने हैं, किस तरह से साज बजाने। खुदा मसा करे, खास करके आप खुदा का धन्यवाद करेंगे इस मौके के लिए जो खुदा ने बख्शिया। उन्होंने भैन भरावां ने भी असी खुदा का शुक्र करते हैं जिहड़े भैन भरा साडे नाल इस वक्त इस नेट के उत्ते साडे नाल जुड़ चुके हैं। साडियां दुआवां तुहाडे नाल है। असी तुहानू भी सारे इस चर्च में आए सारे यीशु मसीह दे विच जी आया कहते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, असी तुहाडे घर दे विच आए हैं। खुदावन असी तुहाडे सामने नाचीज है। खुदावन उस निकम्मे दास की तरह खुदावन यीशु तुसीं आख्या है जो तुसीं सारा कुछ कर भी रहो फिर भी ये समझो कि असी वो निकम्मे दास है, जो कुछ सानू करना चाहिए असी करना नहीं पाते। खुदावन तुहाडे कोल दुआ करते हैं, सारे सिर तुहाडे सामने चुके हैं। खुदावन यीशु साढ़े सारे उत्ते रहम दा हाथ रख, सानू शो खुदावन असी जिन्ना वक्त को तुहाडे घर दे विच गुजारिए तुहाडे बल होवे। जिन्हें भी भैन भरा इस घर दे विच खुदावन तुहाडे आउण दे लैके आ सारे दे नाल तुसीं गलबात करनी है। बीमार आउण खुदावन उन्हां नूं शिफा देनी है, गुनाहगार आउण उन्हां नूं तुसीं निजात देनी है। खुदावन जिन्हें लोग गमजदा है, तसल्ली नहीं है, खुदावन बेचैन है हर तरह हर हालात के अंदर, खुदावन वो तुहाडे तो दूर है। खुदावन अपने नेड़े लियाउणा तुहाडे हत्थां विच बंदगी नूं सौंप दिंदे हैं। अपने कलाम दे नाल साडे नाल गलबात करनी है। जिहड़ा भी बंदा तुहाडा कलाम पेश करे तुहाडे कोल होवे। तुहाडे हत्थां विच मैं भी अपने आप नूं सौंप दिंदा। खुदावन संभाल चला रहम कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए आप गीत गाएंगे। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हमारी इबादत में तू कर लगवाही है। मुबारक तुझे को कहने को मसीहा हमारी इस इबादत में तू कर अगवाही है रब। हमारी इस इबादत में तू कर अगवाही है। हमारी इस मसीहा हमारी
खुदा हाफिज। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे
खुदा यीशु मसीह ने भी सानू आख्या कि दुआ मंगो ताकि सब कुछ ताकि हो जाए। जो भी खुदा ने करो वो होता है, जो भी खुदा की आत्मा हदायत करती है, दुआ करिए, अपने अपने लिए दुआ करिए, तमाम सारे मसीह टाइम परवाने दुआ करिए। बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया का जिथे किथे भी खुदा के लोग खुदा की आवाज करते हैं, खुदा सारी जगह अपना बड़ा काम करते हैं। आज असदे जाके बहुत तरह तरह के लोग उठे हुए हैं, तरह तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिन लोग यीशु की मर्जी में नहीं बल्कि अपनी अपनी मर्जी में करते हैं। खुदा यीशु मसीह भी जो खुदा ने को आया उन्हें आखिर खुदावन जिस तरह मैं चाहता है उस तरह नहीं बल्कि जिस तरह तुसी चाहते हो तुम्हारी मर्जी जिंदगी पूरी हो। अपने आप खुदा ने स्पुर्द असी कर देवांगे ताकि खुदा की मर्जी सारी जिंदगी में पूरी हो, सारी नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत जगह जगह यीशु के लोगों को सताया जाता है, मारा कुटिया जाता है। बहुत जगह जगह असी देखे, अगर असी देखे तो इंडिया में ही जिथे असी आए हैं कितना ज्यादा मसीह लोगों को तंग किया जाता है। खुदा यीशु उन्हें सहारा बने ताकि वो सह सकन, बर्दाश्त कर सकन, इस रह के भी यीशु की मनादी जी है, खुशखबरी जी है फैला सकन दूसरे लोगों तक। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु मसीह खुदावन अपने पाक खुदा मसा दबे खुदावन अपना फजल अपने लोगों को दबे ताकि असी बड़े शब्द नाल सहन कर सके बड़े हौसले नाल खुदा यीशु मसीह दे पीछे चल सके Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद खुदावन तुम्हारा धन्यवाद प्रभु यीशु जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ अपने लोगों को उठाए खुदा खास कर खुदा यीशु अपने लोगों के अंदर एक बड़ी बेदारी पेश खुदा ताकि खुदा तुम्हारे लोग ताकि विच चल सकें खुदावन का धन्यवाद खुदा इन लोग किस बंदी लेके आप लोगों का खुदावन यीशु मसीह को है ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ शुक्र हो तेरा शुक्र खुदा शुक्र हो तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया खुदा तेरा शुक्र प्रभु यीशु हालेलुया आगे आप खुदा दे और इजराइल ले होरे की न कर परवाह किसे गलती और रखदा खबर हर पल ओ मेरा खुदा जिंदा खुदा
कोई भी भैन भरा गवाही देना चाहते हैं अगे आ सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। अगे आ सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ Yes. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਰੱਕਸ ਤੇ 5 ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਨਥਿੰਗ, ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਗੋਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟਰੱਕਸ ਤੇ 5 ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਲ ਓਵੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। खुदा बहुत सारी चीज़ें दी है सानू याद करने वास्ते, साढ़े नाल हर वक्त गलबात करता है, चाहे असं थोड़े है चाहे असं ज़्यादा है। सानू उठाने वास्ते खुदावन साढ़े नाल गलबात करता है, अपने कलाम के द्वारा, अपने सेवकां के द्वारा, आपने मैं कहूँगा कि बिलीवर के द्वारा भी, क्योंकि असं सारे मसीह भैन भरा है। सानू एनकरेजमेंट देने वास्ते अगर असं डिस्करेज किसी चीज़ तो होंगे हैं या बहुत बाबा सोचते हैं कि किस तरह हो सकता है, किस तरह सारे सानू मिल सकता है, किस तरह से अपने कमां विच अगे बढ़ सकते हैं, किस तरह सारिया लोड़ा जड़ियाँ पूरियां हो सकती हैं। खुदावन का कलाम कहता है, याद रखो जो इब्राहिम कला सगा खुदा ने उन्होंने बुलाया। तो खुदा का कलाम कहना कि देखिए खुदा ने उन्होंने किस तरह अपनी बरकत माल किया। तो खुदा ने दी आवाज़ जो ने सुनी, चलिया और कार्रवाई की थी। ते खुदा का कलाम कहता कि खुदावन ने केड़ा काम नहीं उन्होंने किया, केड़ी बरकत नहीं दी, हर तरह की सारी बरकत मैं कहूँगा दित्तियां, इत्थों तक कि खुदा ने साढ़े सारे वास्ते एक ऐसा नाम दिता, ईमानदार वाला बाप। तो खुदा का काम कहना कि साढ़े लिए बरकत जड़ियां अब्राहम को खुदा ने दित्तियां, वो खुदा ने सानू भी दित्तियां हैगियां। एक सानू ईमान दे विच
खड़े होना होगा, खड़े रहना होगा, तभी सारे वास्ते ये सब कुछ मिलता है। हर पल हर समय आप चलते रहना है, यीशु की पैरवी करते ही रहना है, क्योंकि खुदावन साडे नाल है ते हर समय वो साडे नाल रहिंदा है, वो साडे लिए सारा कुछ करता है। यीशु आज भी वो काम करता, मैं कहूँगा कि जिहड़ा इंसान लोग साडे लिए नहीं कर सकते। बशर्त एक चीज होर तेरी मैं तुहानूं कहूँगा कि अच्छा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह है सारे सारे। वो हर वक्त सारी देखभाल करता है, सानू संभालता है। ये नाल जरूरी है कि असीं अपने चंगे चरवाहे ने खुदा यीशु मसीह की आवाज दे वाल ध्यान देना है। दुआवां के जरिए खुदा दे हजूरी विच आउण दे जरिए खुदा दे लोकां दे नाल संगति दे द्वारा असीं जदों इस तरह ओदी पैरवी करदे हैं ते खुदावन साडे वास्ते सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप खड़े होइए, एक होर खुदा यीशु मसीह दे नाम ले गीत गावांगे। तालियां नाल बुलंद आवाज़ नाल यीशु नूं खुश करदे हुए असीं अगे बढ़ांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सब जन प्रभु दी महिमा वास्ते मिलके गाना। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जदों
अपने सिर झुकाओगे। जिसको मैं बता दूंगा ब्रदर तस्सीम जी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। हम झुकाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे। जमीन आसमान दे प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं जी से अस मौके नहीं पिता तूने हमें ये और मौका दिया ताकि हम तेरे चरणों में बैठकर प्रभु तेरी महिमा और तेरी बुराई करें पिता। आज के दिन को पिता मैं तेरे सामर्थ्य और तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तो अपने आए हुए लोगों को आशीष दे, अपने बच्चे को मजबूत कर पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे पिता, अपनी पहचान को बढ़ा प्रभु जी। मैं तेरे लोगों को तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता, जो नहीं आ सके पिता तो उन्होंने मदद कर ताकि आगे तेरे भवन के पिता आशीष प्राप्त करना और तेरी महिमा कर प्रभु जी। और तेरे लहू के द्वारा पिता इन सबको मैं कवर करता हूँ, जिंदगी थोड़े हवाले करना पिता। आज वचन नहीं पिता धन्यवाद करना अपने वचन में अच्छा वचन देना ताकि वचन के वसीले लोग उद्धार पाने और बचाए जाए प्रभु जी। ये सारी संगत भी तेरे सामर्थ्य हाथ में देता हूँ और अगले समय में पिता चला के मदद करना। तूने गांव सारी मदद की है और आगे भी हमें संभालना चलाना प्रभु जी। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक पूरा हो प्रभु जी। ये सारी आदर महिमा तुम्हें देना पिता। अच्छा तुसी ही बदो असी कटिए प्रार्थना तुम्हारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खास विश्वास हो गया होंगे खुदा का नाम परेशान पेश करने जो खुदा ने देता है। आइए यीशु मसीह के नाम में ताली के नाम में सबको जय मसीह की हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि परमेश्वर के हुजूर में आके परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके। सचमुच खुदा भला परमेश्वर है और उसकी जो रहम है परमेश्वर का, उसका फजल जो है वो हमारे पर हमेशा बना रहता है। परमेश्वर का आपने लिखा है परमेश्वर का खुदा का फजल है तो हम नाश नहीं हुए। ये खुदा हमें हर पल हर क्षण संभालता है, हमें बचा के रखता है। आज जो मेरा विषय है इसमें वर्ड है होप। सो परमेश्वर के कलाम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले होप है क्या, आस उम्मीद क्या है, हम क्या उम्मीद करते हैं एज ए मसीही होते हुए हमारी क्या उम्मीद है, क्या आस है हमारी, क्या होप है हमारी। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम जो है वो हमें किस तरह की उम्मीद रखने की हिदायत देता है, क्या बोलता है परमेश्वर का कलाम। हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत मैं पढ़ देता हूं। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। ये कलाम जो लिखा हुआ है ये उस व्यक्ति ने लिखा, उस मनुष्य ने लिखा, उस आदमी ने लिखा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल की सेवकाई में साथ था। जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, सबसे क्लोज करीबी चेले जो थे, यूहन्ना, पतरस और याकूब, उनमें से एक था। यह पतरस की पहली पत्री है।
और पतरस ये जो कलाम लिख रहा है ये अलग अलग कलीसियाओं को लिख रहा है, जो अगर हम उसको पहला बार पढ़े तो लिखा है वहां जो तितर बितर लोग हैं, मतलब दूर दूर फैली हुई कलीसियाएं हैं अलग अलग, और ये लोग यहूदी नहीं है, ये गैर यहूदी लोग हैं, उन लोगों को ये कलाम खुदा का लिख रहा है। अगर हम इसकी पहले पतरस की पहले बार की पहली कुछ आयतें पढ़े तो हमें पता लग जाएगा कि ये कलाम जो है वो किन लोगों को दिया गया है, जो खुदा के बारे में जिनको पहले से नहीं पता था, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो नए मसीही हैं, उनको ये खुदा का कलाम लिखता है। अब ये बात बड़े ध्यान देने योग्य है कि पतरस जो लिख रहा है वो कह रहा है कि अपने अपने मन में मसीह को प्रभु जानकर पवित्र समझो। और आगे लिखा है, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी आशा के बारे में पूछे तो उसे उत्तर देने में सदा तैयार हो। क्वेश्चन है, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा है क्या? हमारी उम्मीद है क्या? आज की डेट में बहुत समय पहले भी शुरुआती कलीसिया में भी लोग जब खुदा को ग्रहण कर रहे थे, बहुत ज्यादा परमेश्वर के पीछे नए नए लोग जुड़ रहे थे, और रोमन अंपायर में जो एक सिस्टम था वो था ऊंच नीच का सिस्टम, जैसे इंडिया में क्लासेस बनी है, कास्ट सिस्टम है, तो रोमन लोगों में कास्ट सिस्टम था। रोमन लोग जो थे वो मंदिरों को बनाते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, ग्रह को मानते थे, तारागणों को मानते थे, सूरज को, चांद को, समुद्र का देवता था, अलग अलग देवते थे उनके लिए। उनमें सिस्टम था कि वो देवताओं की उपासना करते थे, और ये लोग जो हैं ये दे वर नॉट जूश नहीं थे, ये लोग, ये भी उसी मतलब अलग अलग जगह से आए हुए लोग। और पतरस जो देखता है, मैं अक्सर इस बात पे गौर करता हूँ कि पतरस ना बहुत ज्यादा प्रभु के क्लोज था। जब भी कोई बात होती थी पतरस हमेशा आउटवर्डली जैसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन पूछता था प्रभु से। प्रभु अगर प्रभु यीशु से किसी से बात कर रहे हैं तो वो बोलता था, प्रभु क्या तुम मेरे से बात कर रहे हैं? प्रभु क्या तुम मेरे को बोल रहे हैं? अगर पानी में चलने की बात है, प्रभु अगर तू है तो मेरे को भी आ गया था कि मैं तेरे पास आऊं पानी के ऊपर चल। एक बात तो प्रभु ने बोला कि मनुष्य के पुत्र का मरना जरूरी है, क्या तो प्रभु के इतना क्लोज था कि उसको डांटने लग गया साइड में, चुप कर। इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा किसी का क्लोज रिलेशन हो ना, वही ऐसे बात कर सकता है। और इसने 3.5 साल की प्रभु की सेवा में उसके प्रभु के साथ साथ रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत क्लोज रहा। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ पहाड़ के ऊपर, कॉन्फिगरेशन इसको बोलते हैं, ट्रांसफिगरेशन सॉरी बोलते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था और उसका कपड़े थे और जो बाल थे वो सारे क्या हो गए? श्वेत हो गए, मतलब चमकने लग गए। और पता चलता है कि वो इतने ज्यादा मतलब यूहन्ना लिखता है इतने ज्यादा थे कि दुनिया का कोई भी धोबी वैसे कपड़े नहीं हो सकता, इतने ज्यादा श्वेत हो गए। और पता चलता है कि हमने मसीह का जलाल उस पहाड़ के ऊपर देखा। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से जरूर सीखा होगा कि हमारी आशा क्या है, जरूर सीखा। प्रभु ने जरूर बोला होगा तुम्हारी आशा क्या है। जब परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, सदुकी आके प्रभु यीशु को प्रश्न पूछते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर किसी की पत्नी मर जाए तो उसके भाई हो तो वो उसको अपनी पत्नी बना ले। तो ऐसे 7 भाई थे और 7 एक पत्नी थी, पहले एक ने शादी की वो मर गया, दूसरे ने किसी से शादी की वो मर गया, तीसरे ने, 7 मर गए। तो स्वर्ग राज्य में वो किसकी पत्नी होगी? तो प्रभु उसको बोलते हैं स्वर्ग राज्य में विवाह शादी होती है, स्वर्ग राज्य में सब फरिश्तों के समान है, स्वर्गदूतों के समान है, वहां विवाह शादी नहीं है। तुम भूल में पड़े हुए। ये बातें पतरस ने सीखी हैं, प्रभु से सुनी है पास बैठ। और इसके बाद पतरस से जो पूछा प्रभु जी कुछ और बताओ स्वर्ग के बारे में, वहां कैसे लोग होंगे, वहां कैसे क्या चलता होगा। अब पतरस ये बात लिख रहा है, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी आशा के बारे में पूछे तो उसे उत्तर देने में सदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। फिर क्वेश्चन भैया हमारी आशा क्या है? क्या हमारी आशा इसी जीवन में है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, अपना लिया, उसको प्राप्त कर लिया,
और हमने बरकतें पाली, आशीषें पाली, तो हम बड़े खुश हो गए, हम बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, बड़े परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने लगे, इस पे हम हमारा भरोसा बन गया। जैसे गीत गाया, तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो धरती की गल दैट बिलोंग्स टू द अर्थ, नॉट हेवन। मैं शुरू करता हूँ, भाई राहुल ने गीत गाया, राहुल भी बहुत अच्छा लिखा गीत है, तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। लेकिन वो धरती की बात जो जीवन से आगे बेदारी, दूर होवे सारी बीमारी, so those words are belong, वो words जो है belong to the earthly things। लेकिन यहाँ पे जो पतरस बात कर रहा है वो कर रहा है स्वर्गीय बात। हमारी आस क्या है, हमारी उम्मीद क्या है, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये सच्चाई है कि हमने सबने मरना है, ये सच्चाई है कि मरने के बाद एक जीवन है। अब दूसरी बात एक और बताता हूं मैं आपको, जो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं वो पता क्या करेंगे? एक वर्ड आता है पंजाबी में गधीगेड़। मैं सोचता हूं गधीगेड़ होता क्या है? ये कोई चीज पता लगा वो खुद को, तो अगले बंदे को भी उसी चक्कर में डाल दो, घूमता रहे तो यही पे, ये होता है गधीगेड़। मतलब मैं सोचता हूँ जब पुराने जमाने में ये वर्ड यूज करते होंगे तो कोल्हू के पास बांध देते होंगे इसको, गधे को, वो घूमता रहता होगा, उसको आदत पड़ जाती है घूमने की, वही घूमता रहता है। तो ये जो जन्म जन्मांतर का चक्कर है, ये जो अलग अलग जन्म की बात कर रहे हैं, ये सब गधीगेड़ है, उनको खुद ही पता क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मरना और उसके बाद नया होना जरूरी है, और स्वर्ग और नरक ये सच है, सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन हमारी आस क्या है? कईयों की आस है कि हमें भी हूर परियां मिल जाएंगे स्वर्ग में, है ना, जन्नत में। मतलब उनको लालच है, हर चीज को लालच देके मतलब समझाया गया है। जो अच्छे काम करो जी अगले जीवन में अच्छा बनोगे, बुरे काम करोगे तो बुरे बनोगे, ये ऐसा कुछ नहीं, बाइबल मना करती है इस चीज को। अब फिर वही बात है, अगर कोई तुम्हें हमारी आशा के बारे में पूछे तो उसे उत्तर देने में तैयार हो। हमारी आशा क्या है, हमारी उम्मीद क्या है, हम क्या होंगे? ये बात एक्चुअली मैं इसको अलग अलग तरह से बयान कर सकता हूँ। होप के बारे में, होप है क्या? होप मतलब जो चीज हमने नहीं देखी, या जिस चीज को हमने कभी अपने जीवन में जिसके ऊपर कभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम सिर्फ उसके ऊपर उम्मीद रखते हैं, हो सकता है ऐसे, उम्मीद है, पर ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मैं इसको दूसरे वर्ड में कहूं, जैसे एक बीमार इंसान है और वो बीमारी के बिस्तर के ऊपर है, और हालांकि उसने पहले चंगा था, लेकिन उसको एक उम्मीद है कि वो चंगा हो जाए, वो बीमारी से निकल जाए। हम एक कोई काम शुरू करते हैं, हम एक उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि हम इस जगह पे पहुंच जाएंगे। मैंने अगर किसी को अपनी गाड़ी दी, जब मैं अपने फ्रेंड को गाड़ी दी, तो मेरे को उम्मीद है कि ये गाड़ी मेरे को सही सलामत वापस कर देगा। भरोसा कब बनता है? जब वो मेरे को सच में वापस कर दे, फिर वो अगली बात शुरू हो जाती है, दैट इज ट्रस्ट। और जब तीसरी बार उसका करेंगे विश्वास बन जाएगा, नहीं ये बंदा ठीक है, ये तेल टैंकी फुल करा के देगा और गाड़ी सीधे सलामत वापस करेगा, वो विश्वास है। जो उम्मीद है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक उम्मीद लेके हम परमेश्वर के पास आते हैं, एक मतलब एक दिल में एक इच्छा होती है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हमें बरकत देगा, फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो है वो हमारी उम्मीद। अब जो हम अगले की बात कर रहे हैं कि हम क्या होंगे, प्रभु ने बोला कि हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। हमारी दौड़ क्या है? हमारी दौड़ क्या है? मतलब खुदा कलाम में लिखा है कि हम जो चीज हमें देखने में आ जाती है तो उम्मीद खत्म हो जाती है। उसके बाद जब तो खुदा कलाम में लिखा है अब जो चीज देखने में आ गई तो वो उम्मीद नहीं रही, वो खत्म हो गई। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जो हमने चीजें अनदेखी हैं, जो हमने अभी नहीं देखी, उसके ऊपर हमें भरोसा रखते हैं। हमारा सोच है कि हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सोच किस चीज पे आधारित है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है होप से लज्जा नहीं होती। अब ये क्यों लिखा? ब्रदर पढ़ना रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, रोमियो की किताब 5 बाब की 5 आयत।
आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उस परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। अब आशा से लज्जा क्यों नहीं होती? मैं कहता हूं आशा से लज्जा होती है। हम बहुत बार आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं और हमें केवल भूख ही खानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो पौलुस बात कर रहा है रोमन्स की कलीसिया को, उसमें कह रहा है कि आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि ये आशा किसी इंसान के ऊपर नहीं है। ये आशा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पापों की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है और ये एक सच्चाई के ऊपर डिपेंड है। दिस इज बेस्ड ऑन ए ट्रुथ। और वो ट्रुथ क्या है? 1 Corinthians chapter 15 verse 30, sorry, verse बताता हूं आपको। 1 Corinthians chapter 15 verse 16। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। ये है हमारी आशा। मसीह क्योंकि जी उठा इसलिए हम भी जी उठे। ये एक ट्रुथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए आशा से, उम्मीद से लज्जा नहीं है, शेम नहीं है। ये है हमारी होप। अगर एक आम मसीही शुरुआती कलीसिया थी, वो लोग ग्रीक थे और वो एक सिस्टम के साथ जुड़ रहे थे। वो सिस्टम था क्रिश्चियनिटी। एक नया एक वे ऑफ लाइफ था, वो था क्रिश्चियनिटी, मसीहत। और बहुत सारे लोग जो थे वो सिर्फ अट्रैक्टेड थे कि ये लोग कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, बड़े शांति में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं। इनका खाना पीना बहुत अच्छा है, इकट्ठे मतलब मिलते फिरते हैं, संगति करते हैं, फेलोशिप होती है। और ये लोग इससे अट्रैक्टेड थे और ये उनके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये मसीह को पहचानते नहीं, जानते थे मसीह को। मतलब ये सिर्फ उनके कामों को देखने के द्वारा उनके साथ जुड़ रहे थे, लेकिन मसीह को जानते नहीं थे। जो अपोस्टल्स क्रीड है, रसूलों का अकीदा, हम अक्सर बोलते हैं, मैं ईमान रखता हूँ खुदा मतलब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वह रूहुल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां पर जिंदों और मुर्दों की अदालत लेकर आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाक कलीसिया पर, कलीसियाम मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने पर। ये क्रीड उनको सिखाई गई ताकि उनको पता लगे जो हमारी आशा है उसका बेस क्या है। हमारी आशा का बेस है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। ये है हमारी आशा का बेस। वो लोग जानते नहीं थे। इन्होंने जो सेंट्स थे, जो पहले जो संत थे, जो अपोस्टल्स थे, वो इकट्ठे हुए भी हम ठीक है, हम प्रचार कर रहे हैं, लोग नए जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली मसीह को जानते नहीं है। उनको पता ही नहीं हमारा विश्वास क्या है, उनको पता नहीं हमारी आशा क्या है। तो उन्होंने रसूलों का अकीदा शुरू किया। उन्होंने बोला ये मतलब शुरू किया जाए, मतलब उनको सिखाया जाए, इसके बारे में लिख के दिया उनको। फिर उन्होंने याद करना शुरू किया और ये मतलब ये 340 सेंचुरी में, 340 में गूगल किया उसको, तब से शुरू हुए। मतलब इट्स नॉट किसी की जागीर नहीं है, ये कैथोलिक चर्च की जागीर ऐसे नहीं है कुछ भी। उसमें वर्ड कैथोलिक है, लेकिन कैथोलिक का मतलब पता है आपको क्या है? कैथोलिक का मतलब है आम, जनरल, यूनिवर्सल कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया, जो सब एक। दैट इज द मीनिंग ऑफ। रोमन साथ में लग गया वो अलग बात है, लेकिन कैथोलिक का एक्चुअली मतलब है यूनिवर्सल। तो ये सब कलीसियाओं को ये इकदार सिखाया गया ताकि हमें पता लगे कि हमारी आशा क्या है, हमारी होप क्या है। हमारी होप है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, और वो सच है, वो झूठ नहीं उसको कोई कह सकता। एक हमारी जो आस है वो सच्चाई के ऊपर बेस है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती। पहली बात, क्योंकि यीशु से जी उठा। पहला पतरस का पहला अध्याय उसकी 3 वर्ष पढ़ना। मतलब जब पतरस बात करनी शुरू करता है उन कलीसियाओं से जिनको वो लेटर लिख रहा है, तो उसमें वो कुछ वर्ड्स यूज करता है। मैं उनको आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूं। वहां लिखा है 1
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें आशा मिली है। ये लिख रहा है पतरस कलीसिया को। अब अगली वर्ष पढ़ना, वर्ष 6। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखों में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। थैंक यू। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, कीमती है। वर्ष 4 में पढ़ता हूं, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखी है। अब यहां में 3 वर्ड्स आए हैं। पहला है अविनाशी, दूसरा निर्मल और तीसरा अजर। ब्रदर हिंदी उर्दू में क्या लिखा है? ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। गैर फानी का मतलब है जो इमॉर्टल है, जो खत्म नहीं होती। ये है हमारी वो, जो खत्म नहीं हो सकती। मतलब एक लाइफ, ये शरीर जो है, पौलुस रसूल 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 के वर्ष, जो आखिरी वर्सेस हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखता है कि ये शरीर जो है ये बोया जाता है, मतलब मर जाता है, और एक अविनाशी शरीर, इमॉर्टल शरीर नया जी उठता है, और वो जो शरीर है वो मरने का नहीं है। दूसरा वर्ड आया है वो अनडिफाइल्ड, जो जिसमें बेदाग है, जो जिसमें पाप नहीं है। इस शरीर में, क्योंकि ये आदम का शरीर है, आदम का शरीर मतलब मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक अविनाशी शरीर देगा जो बेदाग होगा, जिसमें दाग नहीं होगा, जिसमें कोई कलंक नहीं होगा, जिसमें कोई पाप नहीं होगा। और तीसरा है फेड नॉट, जो खत्म नहीं होता। मतलब जो अब एक बच्चा पैदा होता है, बढ़ता जाता है, एक स्टेज पे आने के बाद उसकी फिर जो शरीर की जो बनावट है और जो शरीर का सिस्टम है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापे, फेड हो जाता है। तो फेड मतलब घटना। अब कोई कलर है, मैं कलर कर देता हूँ, कुछ समय बाद वो रंग क्या डल पड़ जाएगा, फेड हो। हमारी जो बॉडी है ये ऐसे सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जो पतरस बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि वो जो बॉडी देख परमेश्वर हमें देगा वो फेड नहीं होगी, मतलब वो खत्म नहीं होने वाली, और उसका जो ग्रेस है, उसका जो जलाल है वो भी खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर हमें बॉडी देगा। ये बात शुरुआत में लिख रहा है पतरस। और फिर मैं एक बात अक्सर सोचता हूं कि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, पहले क्वेश्चन है क्या? क्या सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गए, क्रिसमस मना लिया हमने, और स्वर्गदूतों ने, फरिश्तों ने गान गाए, गीत गाए, और बड़े बड़े गीत लिखे हैं, परियां ने फूल बरसाए, बर्ड्स यूज किए हैं। क्या वो सुसमाचार नहीं? सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है मसीह का मर के जी उठना, ये है सुसमाचार। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी गलत है, हम झूठे हैं अगर मसीह जी नहीं उठा। ये है सुसमाचार। अगर मसीह नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा सुनना भी व्यर्थ है, तुम्हारा यहाँ बैठना भी व्यर्थ है, मेरा बोलना भी व्यर्थ है। हम सबके सब टाइम खराब कर रहे हैं। अगर लगता है चलो आओ फिर हम सब खाएंगे, फिर तो एक तो मर ही जाता है। अगर पढ़ेंगे हम पहला कोरिन्थियंस 15 की आखिरी आयत पढ़ेंगे, मैं खुद निकालना, पहला कोरिन्थियंस 15 की आखिरी आयत, उसमें क्या लिखा है? 54 32 पढ़ना। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफसोस में वन
पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर मुर्दे नहीं गिराए जाते तो फिर आओ हम खाएं पिएं, आखिर में तो मर ही जाना। मर ही जाना। तो ये हमारी आस नहीं है। हमारी आस एक सच्चाई के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे अच्छी बात पता है क्या बाइबल की? ये जो खुदा का कलाम है ना, ये आपके पास एज इट इज पहुंचा है। लोग जो मर्जी कहते रहे, इसमें करप्शन आ गई, इसको बदल दिया गया, इसमें वर्ड चेंज कर दिए गए, ये एज इट इज पहुंचा। अगर ये वर्ड चेंज कर दिए होते ना तो इसमें हर चीज ना महिमा वाली बात बता रही होती है, जैसे दूसरों में। इसमें जो अगर कोई बुराई हुई ना, बुराई अगर अब्राहम ने बुराई की तो एज इट इज लिख दी गई है कि अब्राहम ने बुराई की। इसमें अगर लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया, एज इट इज लिख दिया गया कि किया। इसमें अगर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को डांटा और यीशु मसीह ने पतरस को डांटा तो चेले और गुरु का ये ध्यान में रखा गया, जो सच्चाई थी वही लिख दी गई है। अगर सिर्फ ये ग्लोरिफिकेशन की होती, किसी को बढ़ाने के लिए होती, तो उसमें ऐसा ना लिखा जाता। इसको बढ़ा कर आगे नहीं लिखा गया, इसको एज इट इज लिखा गया। मैं बहुत सारे देखता हूँ, जगह जगह सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, मतलब इतना ज्यादा झूठ और इतनी ज्यादा मतलब करप्शन, मतलब लोगों के उसमें मतलब बोलने में, उनके कलाम में इतनी ज्यादा करप्शन है। मतलब आप सोचेंगे कि ये बातें हो कैसे रही हैं? मन गढ़ंत कहानियां जो दिमाग में आई लिख दी और लोगों को बता दी और लोग तालियां मार रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं है। लोग कहते हैं जी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसको धोखा दिया। आगे का पढ़ना सब पता था, बोलो धोखा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो देखो क्या हुआ, सारी दुनिया को उन्होंने पलट लिया, खुद क्रूसिफाइड हो गए, खुद मर गए, खुद मौत सहली उन्होंने, दुखों में से निकले। वो तो देखो कैसे कैसे मौत मरे, याकूब का सिर तलब कर दिया गया। मतलब जो जैसा था उसको वैसे लिख दिया गया। ये है सच्चाई। हमारा बेस जो है वो सच्चाई के ऊपर है, किसी मनगढ़ंत कहानी के ऊपर नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि उस समय जब रोमन अंपायर पूरी अपने जोर में था और पूरी सामर्थ्य में था, ताकत में था, उस समय कुछ लोग खड़े हो गए रोमन अंपायर के सिस्टम के सामने, और वो थे प्रभु यीशु मसीह के चेले। जिस प्रभु यीशु मसीह को रोमी हुकूमत ने मतलब नाश किया था या सलीब दी थी, मारा था, वो उसको क्या कह रहे थे कि वो जीवित हो गया। कितनी खतरनाक बात है। एक हुकूमत के सामने ये कहना, वो हुकूमत कह रही है कि हमने इसको खत्म कर दिया, और उनके लिखा जाता था हिस्ट्री में, मतलब लिखा जाता था, सिस्टम बहुत जबरदस्त था। तो वो जो चेले थे वो कह रहे थे कि वो जीवित हो गया, और उन्हीं के सामने नहीं, वो उन लोगों के सामने जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़वाया, उनके सामने वो ये बात बोल रहे थे कि हमें जरूरत ही नहीं कि हम तुम्हारी सुने, क्योंकि हमने प्रभु को अपनी आंखों से जीवित देखा। वो एक सच्चाई के ऊपर था। इसमें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं जोड़ी गई इस बाइबल में। ये एज इट इज हमें परमेश्वर का वचन मिला है, और परमेश्वर मनगढ़ंत कहानियां जोड़ने नहीं देगा इसमें, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। अगर वो जोड़ेगा, एक बिंदु या कम करेगा या ज्यादा करेगा, तो वो उसका आंकड़ा रहेगा कि इसमें लिखा हुआ है। ना हम इसमें को हम बढ़ा सकते हैं, ना हम घटा सकते हैं इसमें। इसलिए हमें एज इट इज मिला है, जैसे है वैसे मिला है। इसलिए जो हमारी आशा है वो एक सच्चाई के ऊपर, और हमें पता है कि हम कहां जाने वाले हैं, और ये उम्मीद से हमें लज्जा नहीं है, क्योंकि हमारा जो भरोसा है वो हम ऑलरेडी इसको परख चुके हैं, वो एक सच्चाई के ऊपर डिपेंड करता है। भजन संहिता 31 बाब उसकी आखिरी आयत पढ़ना, मतलब क्या लिखा है। एक वो गीत है, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, कभी ना हो देश मिलता पर सच्चाई नाड़ चला। तो पढ़ना वही वाला जरूर है। लास्ट वर्स, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याद बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याद बांधो तुम्हारे हृदय दृढ़, मतलब ठोस रहे, डगमगाए ना। अगर हम
परमेश्वर पे उसके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा करते हैं उसके ऊपर, हमारे हृदय भी वैसे होने चाहिए। और ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है, फजल देता है कि पवित्र आत्मा हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि हम एक जीवित आशा के ऊपर जो है हम भरोसा करें, जीवित आशा रखिए हमारे मन में। मैं ऐसा सोचता हूँ नूह के बारे में। नूह ने खुदा की किताब में लिखा है कि जब जल प्रलय आई तब बारिश नहीं होती थी कभी, तब जो पानी था वो नीचे से निकलता था, सोते थे पानी, नीचे से पानी फूटता था और लोग उसको पानी की यूज करते थे। बारिश तब तक नहीं हुई थी। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 7 अध्याय पढ़े नहीं, बता देता हूं, तब तक बारिश नहीं हुई। और परमेश्वर की किताब में लिखा है कि जो कुछ मनुष्य के मन में पैदा होता था वो सब बुराई थी, और परमेश्वर लिखा है पछताया मनुष्य को बना के मैंने ऐसा क्यों बना दिया उसको। इसके मन में जो भी पैदा हो रहा है वो बुराई पैदा हो रही है। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब मनुष्य जाति को खत्म कर दूंगा, लेकिन वहां में एक मनुष्य था जो धर्मी था और उसका नाम था नूह। परमेश्वर ने उसको बोला तू किश्ती बना और तू सारा सिस्टम बोला भी वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, 150 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी किश्ती हो, कितनी ऊंची हो, उसमें कितने 3 खंड बनाना, है ना, कैसे कैसे खिड़की बनाना, दरवाजा बताया परमेश्वर ने कैसे बनाना। लेकिन वो नूह विश्वास के द्वारा बच निकला। लेकिन नूह की जो अब मैं सोचता हूँ कि उसमें तब तक विश्वास नहीं होगा, सिर्फ एक आशा होगी उसमें। क्यों? क्योंकि उसने कभी बारिश को देखा ही नहीं, उसने कभी देखा ही बारिश को, ना वहां के लोगों ने कभी देखा बारिश होती क्या है। और परमेश्वर का काम लिखा है सिर्फ बारिश नहीं हुई, नीचे से जो सोते थे वो फूट निकले। अगर आप ध्यान से पढ़े, हम कहते हैं कि जल पर गए तो बारिश हुई नहीं, बारिश नहीं हुई, बारिश तो हुई 40 दिनों बाद। देखा नीचे से जो सोते थे धरती में से वो भी फूट निकले, इतना पानी हो गया। अब नूह ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन नूह को एक बचने की आशा थी, विश्वास था परमेश्वर को पता, लेकिन उम्मीद जो थी वो उसने अनदेखी उम्मीद है, मतलब उसने उम्मीद के द्वारा उसने उसको बनाना शुरू कर दिया, वो बस निकला। खुदा की किताब में लिखा है आशा से हमारा उद्धार हो। हम कई बार बात करते हैं कि विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन एक जगह लिखा है आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आशा एक बीज है जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे विश्वास का। मतलब अगर हम में आशा नहीं होगी तो हम विश्वास के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। ये बात समझे? मैं इसको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, पहले भी मैं बोल चुका हूं, मैं फिर दोबारा एग्जांपल देता हूं। एक साइंटिस्ट है, वो एक उम्मीद के साथ कोई एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, उम्मीद है उसको, अभी उसने देखा नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट सफल होगा या सफल नहीं होगा। पहला अटेम्प्ट करता है वो एक्सपेरिमेंट, फेल हो जाता है, ठीक नहीं होता। दूसरा अटेम्प्ट करता है एक्सपेरिमेंट, ठीक नहीं होता। तीसरी बार वो एक्सपेरिमेंट उसका सफल हो जाता है। अब उसकी उम्मीद जो है एक लेवल तक पहुंच जाती है कि उसको थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ भरोसा है कि अब कुछ होगा। अब उसको बार बार वही एक्सपेरिमेंट करता है, वही सेम रिजल्ट्स आते हैं। अब उसका विश्वास बन गया कि जो मैं करूंगा ये रिजल्ट इसका सेम आएगा। आशा इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम आशा से शुरू नहीं करेंगे हम विश्वास तक नहीं पहुंचेंगे। और जब विश्वास उसका पक्का हो जाता है तो उसको सबूत मिल जाता है कि हाँ अब जो मैं ये करूंगा एक्सपेरिमेंट इसका रिजल्ट ये आएगा। सो आशा जो है, जो हमारी उम्मीद है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए जब पैंतुस पिलातुस के साथ प्रभु यीशु की बातचीत हो रही है, आप उसको ध्यान से पढ़ना। वहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न पिलातुस ने यीशु से पूछा। वो प्रश्न था सच्चाई क्या है, और प्रभु ने उसका कोई आंसर नहीं दिया, कोई बाइबल में उसका आंसर नहीं लिखा। क्यों? प्रभु के सामने जितने भी लोग आए हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने आंसर दिया और मुंह तोड़ के आंसर दिया, चाहे वो सदूकी हो, शास्त्री हो, फरीसी हो,
कोई आम इंसान हो, कोई भी हो, हर एक को प्रश्न का उत्तर मिला। लेकिन यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह का वो हो रहा था, ट्रायल चल रहा था, he never gave that answer, कोई आंसर नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच्चाई क्या है? मैं सोचता हूँ उसका कारण था क्या है, क्योंकि वो आशा नहीं था, इसमें कोई आशा नहीं। सिर्फ जो लोग निराश हैं, उनके पास जो हताश हैं, जो कुछ ढूंढते हैं, उनकी प्रभु आशा पूरी करता है। जो लोग कुछ ढूंढते नहीं, प्रभु उनकी आशा नहीं पूरी करता। तो जिन्होंने उसे ढूंढा उन्होंने पा लिया। ढूंढो तो पाओगे, कटड़ाओ तुम्हारी। हमें एक आस के साथ प्रभु के पास आना है, फिर प्रभु हमारी आस को पूरी करे। उससे कोई आस नहीं दी, प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इस सच्चाई क्या है? साधु सुदर्शन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी बहुत पढ़ा उनके बारे में। उनको किसी ने दर्शन दिया, पता है क्या दर्शन दिया? वो एक आस में थे, इसकी एक सच्चे रब को ढूंढने में ये आस में थे। जिनकी आस है ना, वो खुदा पूरी करता है। और जो ब्यास है, जिनके पास कोई आस नहीं है, मतलब जो ढूंढते नहीं है, ब्यास नहीं, जो ढूंढते नहीं है परमेश्वर को, जो चाहते नहीं है परमेश्वर को मिल सकते, वो अपने घमंड में है, उनके पास अनुग्रह नहीं पहुंचता। घमंडियों के पास कभी भी अनुग्रह नहीं पहुंचता। अब खत्म कर गया हूं, 6 बजने वाले। हम अक्सर बात करते हैं कि जो नम्रता ही है, नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना फजल करता है, दीन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना फजल करता है। लेकिन आगे लिखा है वो घमंडियों का सामना करता है। अब ये 3 वर्ड्स एक वर्ष में आए हैं। याकूब की पत्री अगर पढ़े हम, 3 वर्ड्स मतलब दीनताई, घमंड और फजल एक वर्ष में आए। ऐसा क्यों हुआ? यहूदियों के ऊपर, फरीसियों के ऊपर, सदूकी के ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो घमंड में थे, इसलिए अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह का उल्टा जो है ना, तो अनुग्रह का उल्टा वो घमंड है, नम्रता का उल्टा ही घमंड है। इसलिए तीनों वर्ड्स एक उसमें आए। अब एक प्रभु यीशु से एक बीमार को खड़ा करते हैं जो 38 ईयर्स से एक कुंड के पास बैठा रहता था। जब पानी लाया जाए तो कोई उसको उतारे ताकि वो चंगा हो जाए। 38 ईयर्स से प्रभु यीशु से उसके पास गए, उसको बोलते हैं कि क्या तो चंगा होना चाहता है? अगर वो घमंडी होता, वो क्या कहता? मेरे को चाहिए। उस पर अनुग्रह क्यों हुआ? क्यों प्रभु ने उसको चंगा किया? क्योंकि उसने बोला हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। फरीसियों के ऊपर, सदूकियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर क्यों अनुग्रह नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उस समय को गुआ दिया, जो उनको अनुग्रह का समय मिला था, उन्होंने गुम कर दिया उसको। उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए, तुमसे नहीं, हमें नहीं चाहिए तेरी बातें कोई, चाहे चंगा भी करता है। पर उन्होंने बोला अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों के ऊपर विश्वास कर लो। वो कह रहे हम नहीं करते। उन्होंने वो मौका गवा दिया। अब वो बेआस है, उनके पास कोई आस नहीं है। अगर हम चाहते हैं हम अपने आप को दीन करें और हमारी आशा एक जीवित परमेश्वर के ऊपर है जो सच में जीवित है, और पौलुस लिखता है, पौलुस लिखता है कि मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं कि मैं प्रभु की मृत्यु की जय तक पहुंच जाऊं, उस इनाम को पाऊं। ये हमारे लिए एक इनाम है। और प्रभु यीशु से भी बोला कि सारे नहीं जी उठेंगे, सब नहीं होंगे कृष्ण के समान, जिनके लिए वो ठहराया गया है, मतलब जो हम हैं, हम सब नहीं होंगे। आप लूका की चीज पढ़ना, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, वहां पे लिखा है कि सब नहीं होंगे। लेकिन हमारी आस जीवित परमेश्वर के ऊपर है, और हमारा जो भरोसा है, हमारी उम्मीद जो है, वो इस सच्चाई के ऊपर डिपेंड करती है कि मसीह क्योंकि मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम भी जी उठे। ये बात समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाइबल के सुसमाचार को मतलब गलत नहीं कह सकता मैं,
और तरीके से सुनने वाली आत्मा भी है, वो है जिंदगी के ब्लेसिंग्स, हमारे इस जीवन की ब्लेसिंग्स। अगले जीवन के बारे में वी डोंट केयर। हम सोचते हैं कि इस जीवन में हमें परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है तो अगले जीवन में हम पहुंच जाएंगे। ये भूल है, एक्चुअली भूल है। खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु ने बोला कि एक इंसान था जिसने अपने भंडार खड़े कर लिए और उसने बारियां बना ली और जो भी उसका अनाज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसने बोला ये मेरी जान खा पी और ऐश कर। उसके ऊपर भी तो ब्लेसिंग थी, लेकिन उसको बुरा इंसान बोला गया। ब्लेसिंग्स बुरी नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारी दौड़ उस उम्मीद तक है कि हम मृत्यु की जगह तक पहुंच सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का कलाम हर एक के जीवन में बरकत का कारण है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आइए आप खड़े होइए, खुदा दा शुक्र करिए इस मौके लिए, इस चंगे जिंदे कलाम के वास्ते। हालेलुया, शुक्र खुदा। अब गीत गाओगे, गीत के दरम्यान शुक्रिया दे नजराने दे पेश करेंगे। आप सब है ना? खुदा दे बच्चों, खुदा का कलाम जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, साढ़े अंदर उम्मीद पैदा करता है। उम्मीद जो साढ़े अंदर पैदा होती है तो असी डरते घबराते नहीं हैं, बल्कि मजबूत हैं। उम्मीद है सीधा साढ़े अंदर सपूत पैदा करनी है, वो सब कुछ साढ़े यीशु करता है। वो सब कुछ हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए।
सच्चे दिल नाल उसनु वडियावे रब दा शुक्र मनावे धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 आइए अगले ब्लॉक प्यारे आसमानी बाप ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਜ਼ੇ ਚਾ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ जिसने बड़ी सानू उम्मीद दे रखी है खुदावन जिस उम्मीद के द्वारा खुदावन असी जिंदे हैं खुदावन उस उम्मीद के द्वारा खुदावन यसु असी तुहाडे कादे चाहते हैं तुहाडे नाल चलते हैं खुदावन तुहाडा कलाम सुनते हैं तुहाडी आवाज़ करते हैं खुदावन तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु यसु आए तुहाडे बच्चों लिए खुदावन आए सारे भैन भरावां ਲਈ खुदावन तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी शुक्रिया है खुदावन जो कुछ भी तुहाडे कादे तुहाडे लोग ले आए खुदावन कबूल कर खुदावन इस हदीये नूं खुदावन यीशु अपने लोगों ने खुदावन यीशु रूहानी जिस्मानी सारियां लोड़ां नूं पूरा कर तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे खुदावन शुक्रिया है खुदावन उन्हां भैन भरावां ਲਈ जिन लोग खुदावन अज नहीं आ सके तुहाडे कादे च कारण कि खुदावन जिस भी हालात के अंदर है खुदावन यीशु तुहानू पता है खुदावन तुसी जानते हर एक इंसान के दिलों नूं यीशु जी उन्हां लई तुहाडे कोल दुआ करदे हां उन्हां लई भी बरकत मंगदे हां खुदावन जिन्हें लोग इस वक्त साडे नाल इस नेट के द्वारा खुदावन जुड़े हुए बंदगी विच उन्हां लई भी तुहाडे कोल दुआ करदे हां बरकत कर खुदावन उन्हां नूं संभाल अपने लोगों को प्रभु यीशु खड़े रख खुदावन तुहाडे लई खड़े रह सकन तुहाडे नाल चल सकन तुहाडे हत्थां विच तुहाडे बच्चों नूं सौंप दिंदे आ यीशु मसीह नाम से मांगता हूं आमीन आइए आप दुआ करें ऐ हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाह आए तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी हुई है जमीन पर भी होवे सारे लोग की आस्था दे सारे सुफा माफ कर जिसे सारे सुफा माफ कर दे सारे को प्रयास करना तो तेरे सच्चा के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक है आमीन अब खुदा यीशु का फजल खुदा की मोहब्बत पाक की शफाकत और शराकत तमाम खुदा की कदर और नाम इस जमात नाल हों तो हमेशा तक मिलती रहे आमीन बहुत शुक्रिया इस आवाज़ के 6 साल खुदा का